मई महीने की भक्ति का 12वां दिन। मरिया और यूसुफ द्वारा बालक यीशु को प्रभु को अर्पित। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया तो मरिया और यूसुफ बालक यीशु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए। जैसा कि संहिता में लिखा है, हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए। इस प्रकार बालक यीशु ईश्वर को सौंप दिए जाते हैं। परमेश्वर के अतिरिक्त बालक का एक विशेष अधिकारी और कौन हो सकता है? यीशु अपने परमपिता परमेश्वर को सौंप दिए गए और पिता ने उन्हें अंगीकार किया। इस अंगीकरण में परमपिता परमेश्वर ने यीशु का आत्मदान अर्थात जीवन बलिदान स्वीकार किया। उसी समय यरूशलेम में सिमियोन नामक एक धर्मी पुरुष रहता था। पवित्र आत्मा ने उन्हें यह प्रकाश दिया कि वह अपनी मृत्यु के पहले मुक्तिदाता के दर्शन करेगा। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से सिमियोन भी मंदिर पहुंचे और बालक को देखकर उसकी माता से कहा, इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। समयानुसार बालक यीशु में बल और बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। मरिया को शुद्धिकरण की लेश मात्र भी आवश्यकता नहीं थी। फिर भी जैसे यीशु के जन्म के 8 दिनों के पश्चात उनका नामकरण किया गया, उसी प्रकार मरिया ने भी यहूदी परंपरा के अनुसार शुद्धिकरण की विधि भी प्रसन्नतापूर्वक संपन्न की, क्योंकि वह स्वयं को अन्य स्त्रियों की अपेक्षा सर्वोच्च नहीं समझती थी। बच्चे ईश्वर के दिए हुए वरदान हैं। वे घर का आनंद एवं प्रकाश है तथा जीवन की आशा और दिलासा है। इन अनमोल वरदानों को ईश्वर को अर्पित करे तथा हार्दिक धन्यवाद दे। दृष्टांत: संत फिलिप बेनेजी मरिया का परम भक्त तथा सच्चा सेवक था। उसका जन्म 15 अगस्त यानी माता मरिया के उद्ग्रहण के पर्व के दिन हुआ था। बाल्यावस्था से ही उसमें मरिया के प्रति भक्ति भाव के चिन्ह दिखाई देते थे। युवावस्था में प्रवेश करते ही उसने स्वयं को ईश्वर की सेवा में समर्पित कर दिया। वह सदैव मरिया के सम्मान तथा वात्सल्य के विषय में भाषण दिया करता था। उसका भाषण सुन अनेक अधर्मी व्यक्तियों का मन परिवर्तन हुआ। संत फिलिप सुसमाचार के प्रचार हेतु दूर दूर जाया करते थे। एक दिन वह किसी वन में से होते हुए जा रहे थे। रात्रि के अंधकार के कारण वह रास्ते में भटक गए। माता मरिया की दृष्टि अपने सेवक पर पड़ी और उसने एक देवदूत को भेजा कि वह संत फिलिप को सुरक्षापूर्वक अपने निवास स्थान तक पहुंचा दे। प्रार्थना। हे धन्य कुंवारी मरिया, क्रिस्त भक्तों के आश्रय, तू ही हमारी शरण और बल है। हमें कृपा दिला कि हम क्रिस्त की शिक्षा का निष्ठापूर्वक पालन करें, तेरे तथा ईश्वर के प्रेम में प्रतिदिन बढ़ते जाएं। स्वर्ग सुख की प्रतीक्षा में हम वर्तमान जीवन बिताएं। हमें मुदित मन और उदार हृदय मिले। हमारे परिवारों में प्रभु की शांति
सदैव बनी रहे और उसे हम उन सब को भी दे सके जिनसे हमारा संपर्क होता है। माता मरिया हमारी सहायता करे। आमीन। आइए आज हम सब अपने परिवारों में महिमा के रहस्यों पर मनन चिंतन करते हुए माला बिनती बोले और सारे संसार में आज जो कोरोना महामारी की परिस्थिति निर्माण हुई है उसके जल्दी रोकथाम के लिए प्रार्थना करें।